संबंध भी त्योहार भी किसने बनाए? आदमी, भगवान ने नहीं बनाए। और बनाने की कोशिश करी, एक संगम युग पर जो खेल था उसकी नकल। निरा तो कि मैं अपने दिमाग तो बनाना ही कोई नहीं आवा, आधार लिया उसका, और उस यु ज्ञान था नहीं। यु ज्ञान द्वापर में क्या था? द्वापर कलयुग में यो ज्ञान नहीं, सतयुग में ही कोई नहीं था। सतयुग में भगवान था, यु ज्ञान था, भक्ति थी, भक्ति भी ना थी। देखो जी ना, जरूरी मानो वो चीज थी है ना, लेकिन सुखी सब थे। माँ कष्टि दुख भाग भवेत, दुख नाम की चीज नहीं थी, और ये मोटी मोटी चीज थी है ना। फिर सुख का आधार क्या था? आत्मिक स्थिति थी, जो के सतयुग ते पहले जन्म में, पहले युग में बना ली थी। तो वो युग कौन सा था? युग संगम युग था। अगर मान लिया युग भाई परंपरा के ढंग से अकीब से आगे भी युग होगा, जैसे सतयुग में भी युग ज्ञान हो तो क्या हो? अच्छा हो? अब ठीक को नहीं हो? के कसूत आ जाएगी हैं? जय युग ज्ञान सतयुग में हो तो किसका क्या बिगड़ जाए? अब बिगड़ जाए किसी का? क्यों? इस ज्ञान में तो हमने तीनों काला का बता रखा है। भाई सतयुग होगा, फिर वो नीचे उतरांगे, फिर उतरते कलयुग में आवांगे, फिर दुखी होवांगे। जब यह बात सतयुग में देवता कह या रही जा याद दे, अब थोड़े दिन में हम नीचे पड़ाएंगे हैं, रोआ पिटाएंगे, तो उनका वर्तमान सुख भी खू नहीं जाएगा। ये सोच के देखो, जब यूँ हो तड़के मैं पढ़ के मरूंगा, आज का सुख रहेगा, इसलिए लोप हो जाएगा। इसलिए सतयुग में यु ज्ञान खत्म हो जाएगा, नहीं तो सतयुग का स्वाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगले दुख याद आ जाएंगे, अकाग्य न्यू बनेगी। को जो अच्छी भी आपने न्यू बता दे कि तेरे तड़के तो 7:30 वह 7:30 लगेगी आज वाला दिन भी सुखी को नहीं हो सके। इसलिए जरूरी है कि योग ज्ञान लोप हो जाएगा। लोप हो गया, सतयुग में को नहीं हो, सतयुग में नहीं हो तो त्रेता में भी को नहीं हो, और त्रेता में नहीं हो तो द्वापर में कड़ता होगा, आओगा कितने थे तो भी को नहीं हो। लेकिन द्वापर ते ही जो हमने कमाई जमा करी थी वह तो खाली है बैठ के। जो खजाना बैंक में जो हमारा खाता था वो भरपूर था, वो तो हमने सतयुग और त्रेता में बैठ के खा लिया। कमाने की जरूरत है कौन थी? तो द्वापर में करके खाना पड़ा। पहले बिना करी ठाठ थे, द्वापर तक करके खाना पड़ेगा। और फिर माया आ जाएगी, आत्मा में कमजोरी आ गई, विकार आ गए, तो एक तरफ ज्ञान खत्म, एक तरफ विकार आ गए, एक तरफ खजाना खत्म, करना पड़ेगा। ये इतने सारे झंझट शुरू हो गए। तो विकार होंगे तो पाप कर्म होगा। बेरा तो अच्छे ना के करना चाहिए, के ना करना चाहिए, वह ठीक लागी जाएंगे।
मोह भी बढ़िया लगेगा, लोभ भी बढ़िया लगेगा, सारे बड़े प्यारे लगेंगे ये विकार। और इनका वशीभूत होके हम काम करी जावांगे और बोझ बढ़ाई जावांगे पाप का। तो ये बाबा ने बताया थारे सर पर 63 जन्मा का बोझ तो थारस है, ई बागर ना करियो। अब तो उसने भस्म करण का तारण का टाइम है, यो समझाया ना। तो आज एक रस्म, एक त्योहार के बारे में बात कराएंगे। संक्रांत कल भी थी, आज भी है। क्यों? ये त्योहार भक्ता का है। संक्रांत का हो, होली का, दिवाली का, ये भक्ता के त्योहार हैं, द्वापर के बनाए हो। जब तक चल दिया और बनाए नू के बीच बीच में त्योहार आ जाए तो थोड़ा उमंग उत्साह आ जाए। बूढ़े ठेरे ने भी थोड़ा चिकना मिल जाए ना, तो वो कौन दे है। ईमानदारी तो बताइए था हमने घर जापत पाछा हुआ खा मिला है। लापसी तो ही बनती नहीं है, हुआ बूढ़िया ने कौन दे, जो कि मैं बन जाए वो खाना पड़ेगा। लेकिन त्योहार ने मिल गया, इसलिए उसकी बाट देखी जाकर दे फलाना त्योहार होगा, एक दकड़ा होगा। बड़ी बाट देखा करते। फिर तो लेगन कर शुगर के कारण बंद हो गया, बाकी पहले नहीं होया करते। तो यूँ संक्रांत का त्योहार भी बड़ा गजब का, मन सबसे बढ़िया त्योहार यूँ संक्रांत का लागे ना। तो किधे पटाखे बजाने, किधे कोई खुड़का हो है, कोई नुकसान की बात नहीं होती इस त्योहार में। चुपचाप राजी खुशी, आज फलाने की बहू मनान जावे है, आज फलाने की गीत गांदे गांदे रसीले गीत, और किमें थाली में प्रांच में दर के ले जा। यू है ना सिस्टम। और भी थोड़ी ही रस्म रिवाज हैं। तो ये बड़ा शांति प्रिय त्योहार है और नाम इसका क्रांति से। संक्रांति, इसमें तो क्रांति आ गई ना। और शांत शांत है, बिल्कुल कोई कुड़का दुड़का नहीं। लेकिन क्रांति का सह लाग रहा है पहला संक्रांति। तो सहत इसका अर्थ बहुत बढ़िया हो गया। सहत यू लाभदायक हो गया, फायदेमंद हो, जिसमें सकारात्मक हो गया। हिंदी में सकारात्मक है जो फायदे में हो। और क्रांति का मतलब वह बदलाव, परिवर्तन, संक्रमण। ज़्यादा हिंदी में कहूँ तो उसने संक्रमण कह दिया, और थोड़ी सी सरल हिंदी में उसको कहेंगे तो परिवर्तन, बदलाव। लेकिन बदलाव नुकसान का नहीं भी हो सके है, बदलाव फायदे का भी हो सके। इसमें सह लाग गया तो फायदा वाला बदलाव है, यो फायदे के लिए परिवर्तन है। और ज्योतिष के हिसाब से लोग फड़ावे हैं तो क्यों है, उसमें राशियों हैं। आदित्य भी बोले जिन्हें कि सूर्य धनु राशि तर मकर राशि में प्रवेश कर जाए। ये गति में राशियां में बदल है, कदे कौन सी राशि कदे कौन सी चक्कर के हिसाब से आवे, ये ज्योतिष वाले जान। तो धनु राशि से और मकर राशि में आवे है। तो ये सूर्य की गति पर निर्भर है। तो इस दिन सूर्य की पूजा हुआ। या भक्ता में सोच ली सूरज तो दिखा है, लेकिन यार गलती कर दी।
असली सूर्य के साथ तो तुलना है किसी की। किसकी है सूरज के साथ तुलना? शिव की, परमात्मा की। ज्ञान सूर्य प्रकटा, आवा ना, अज्ञान अंधेर विनाश। तो उपासना या याद करना, मेडिट करना, पूजा करना था तो ज्ञान सूर्य शिव के लिए। लेकिन शिव का तो किसी द्वापर में ज्ञान नहीं, एक ने भी नहीं, इसलिए यू सूर्य पकड़ लिया, ज्ञान हटा दिया। भक्ति में गणीय चीज़ा में है, जो मुख्य चीज़ थी वह हटा दी, और जिसके साथ तुलना करी थी वह रख ली। जिस तरह गणेश का है, मिट्टी का बनाओगे और सारी चीज़ और क्या है, लेकिन एक ने भी नहीं बेरा भाई यू एकला गणेश मिट्टी का क्यों, और को नहीं बनाए मिट्टी के। न्यू हर एक चीज में या गड़बड़ हो। ज्ञान सूर्य के करना थी, लेकिन उसका तो पता नहीं। तो मकर राशि में जहाँ तक ना मकर संक्रांति, और मकर राशि में जाने से सूर्य की निकटता पृथ्वी की तरफ निकटता हो जाए और सर्दी घटने लग जाएगी और गर्मी शुरू हो जाएगी। और सारा ज्ञान का जो अपना निचोड़ के था, अकीब तो ही भाई गिरते गिरते दुखी होंदे आए, हाय हाय कर दे। भगवान आ गया जब यू दुख घटन लग गया और सुख शुरू हो गया, यानी गिरावट रुक गई और चढ़ना शुरू हो गया। ये बदलाव था जो संगम युग पे भगवान आवे जब अपने ज्ञान का निचोड़ियो है। अक वो नहीं आवे है इतने रव है गिरती कला, चाहे किम्मे कर दे रहो। भक्ति के सारे खड़दू खाड़े कर दी भी गिरते गए। क्यों? असली जो चढ़ाइया था उसका कौन बेरा था। करी तो गए, देखा कि मैं ठीक हो जाए, होया कोने पर। भक्ति भी करी गए, बढ़ाई गए भक्ति ने, उसकी भी और रह गया उसकी भी, सबके गणा एक कुणबा पाड़ बना लिया, एक घरा कुणबा पाड़ बधा दिया, एक ही ये कुणबा बधा दिया। पाँख पाटेगी उनकी करे उनकी करे। और कोई किम्मे मांगेगा, कोई हलवा मांगेगा, कोई खीर मांगे, कोई लापसी मांगे, कोई किम्मे मांगे देवता की। तो यूँ पूरा पसारा भक्ति का था। लेकिन इसमें मौसम भी अड़ा है। हम मौसम ते दुखी सुखी हो वहाँ। अब सर्दी खूब बढ़ रही है, जिसके लगता कपड़े का ब्योत नहीं, अच्छे खाने का कि मैं गाल गुल नहीं सकते, सबका के गालन का ब्योत है ना। जिसका ब्योत है वो तो कि मैं गाल रहे हैं। कोई क्या है कि गूंद गाल रहा, कोई लाडू की मेथी के गाल रहा, कोई क्या है कि सर्दी में ये गाल रहे हैं। तो दोनों चीज में ब्योत चाहिए, गालन में भी ओढ़न पहन में भी महंगे महंगे कपड़े। तो यूं भी दुख का एक कारण है अति सर्दी, और अति गर्मी भी दुख का एक कारण है। तो इसमें भी ये ज्ञान को जोड़ दिया। जो कर सर्दी खूब अति हो जा, उस वक्त जो करिया मकर में आ गया सूरज, फिर सूरज मकर में आया पाछे सर्दी घटन लग जाएगी। इसी तरह हम जब दुखी हो जाए वहाँ कलयुग तक गिरते गिरते अति आ जा है, और फिर शिव भगवान आ जाए, फिर दुख घटन लग जाए। लेकिन घटेगा उससे का जिसका उससे लगाव होगा, लव होगा, उसकी कीमत समझेगा। जो कीमत नहीं समझेगा, ईसाई अनुमान कर रहे थे, ईसाई उसका कर दिया। ईसाई अज्ञान में किमें कर्या कर दे, ईसाई इसमें कर दिया। कई इस ज्ञान में भी भक्ति बना दें, जो कर भक्ति में कर्या कर दे, न्यू इसमें लगे।
तो इसका मतलब उसकी कीमत नहीं समझी। तो इस जनवरी मास में हमने शिव की ब्रह्मा की कीमत को समझने का प्रयास करना चाहिए। इनके बारे में जान लो, समझ लो, अनुभव करो, फिर सारी बात हो जाएंगी। क्योंकि बाबा बार बार एक के बात बताओ, भाई मन नहीं याद करो और तो कोई दवाई नहीं दिंदा, सुप्रीम सर्जन है। सिर्फ एक हर मुरली में मेरे ख्याल एक भी मुरली से नहीं होगी जिसमें और कि मैं दवाई बताए, भाई फलानी चीज़ के पत्ते खा लियो और फलानी चीज़ की जड़ खा लियो रगड़ के, बतावा किसे में। सिर्फ सारी चीज बीमारियां की एक दवाई है, मन नहीं याद करो। और याद किसने कर सकांगे? जिससे प्यार होगा। जिससे प्यार होगा उसने तो हम बुलाए को नहीं, रोटी पौन दे भी, धंधा कर दे भी, उस खातिर पलाती मारने की भी जरूरत को नहीं। ये भी हठ योग में आवे है, बस प्यार होना चाहिए।